हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो मार्केट पे चलते हैं एंड लेट्स सी अभी तक मार्केट ने क्या गोल खिलाया है। ये वही लेवल पे, सुबह वाले लेवल पे सस्टेंड है, यानी कि 24,700 के ऊपर सस्टेंड है, जो उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आता है। जो अभी लो बनाई 404 की, 24,404 और 25,153 के बीच की, 38.2% आता है। 24,700 के आसपास आता है कुछ, राउंड मैंने राउंड फिगर 700 पकड़ा हुआ है, तो फिलहाल उसके ऊपर सस्टेंड है। अब देखते हैं ये क्लोजिंग करता है क्या करता है। मैंने फ्राइडे के दिन एक ट्रेड दिया था मेरे ग्रुप में, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फ्राइडे जब मार्केट पूरी तरह से ध्वंस हो गया था, 404 की लो बना के 425 या 27 के आसपास कुछ क्लोज किया था। मैंने सुबह 9:30 बजे ये मैंने ट्रेड दिया था, बाय जेएसडब्ल्यू एनर्जी। 495 494 के आसपास बाय करना है। 500 का मैंने कॉल लेने को कहा था, 14 रुपये, 14 रुपये 50 पैसे पे। आइए वो चल के एक बार देखते हैं उसका क्या हुआ। 14 रुपये वाला अभी 20 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है। और 20 रुपये 15 पैसे की उसने हाई बनाई है, मतलब हाई के पास ही खड़ा है। एंड 494 वाला जो स्टॉक है वो 508 हो चुका है। ठीक है, उसने क्या हाई बनाई है, 508.55, यानी कि हाई पर ही है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ठीक है। तो यहां पर जब आधे से ज्यादा दुनिया मंदी के फियर में थी, मैंने जो है बाय ट्रेड दिया था। आप लोगों को भी मैंने फ्राइडे के दिन यही कहा था कि बाय करके जाइएगा। अगर कैंडल ऊपर से नीचे आती है और एक बड़ी वाली विक ऊपर में बना के एक शूटिंग स्टार जैसा कुछ बनाती है, तो आप बिंदास बाय करके जाइएगा। मार्केट रैली करेगा और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये आपके सामने है। सो नाउ यू हैव गॉट अ बिग रीजन व्हाई यू कैन ज्वाइन माय सर्विस। इसके अलावा निफ्टी का क्या लग रहा है? निफ्टी में मैं जो है, मैंने बैंक निफ्टी को मैंने बुक करने का एक लेवल दिया हुआ है। अब वो लेवल पे आएगा तो विल बुक आर बैंक निफ्टी। निफ्टी फिलहाल अपने 10 EMA 20 EMA के ऊपर, नहीं ऊपर तो नहीं है, 10 EMA के ऊपर है, 20 के नीचे है। और 50 EMA जो है वो 800 आता है। अब 800 अगर इसने पार कर दिया तो 830, एंड ट्रेंड लाइन वाइज देखा जाए तो 930, ये उसका एक रेजिस्टेंस अभी भी बनेगा। लेकिन 830 के ऊपर लगातार क्लोजिंग आते ही 25,500 के लिए मार्केट विल बी रेडी। तो जो हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एफआईआई, हो सकता है कि वो एक दो दिन में वी में सी। मार्केट्स आर नॉट ऑलवेज ट्रेडिंग इन वन डायरेक्शन। अब तक भले उसने जो है मंदी का माहौल पूरा क्रिएट किया हुआ था, अभी भी लोगों के दिल में फियर होगा कि यहां से मार्केट गिर सकता है, 500 पॉइंट जा सकता है, 1000 पॉइंट नीचे आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जो है अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है विथ अ पॉजिटिव बायस। ठीक है। मैंने हीरो मोटो में एक पुट ऐड ऐड करने का फिलहाल बोला हुआ है। एंड डिमार्ट देखिए, डिमार्ट चढ़ती मार्केट में डिमार्ट नीचे चल रहा है। मैंने कहा था कि ये लेवल पे तो उसको आना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है कि वो ये लेवल ब्रेक करेगा। वो जो है ये अपना 10 EMA को ब्रेक करेगा, 4650 को। एंड वो आएगा अपने 20 EMA पे 4550। ठीक है। तो यहां से एक 100 पॉइंट का अभी भी मुझे लगता है मंदी आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या आता है। इसके अलावा मारुति, मारुति अभी फिलहाल अपने मतलब फ्लैट ही चल रहा है, 20 पॉइंट, मतलब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है और मारुति और डीमार्ट वगैरह जो है डाउन चल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रीमियम थोड़े से यहाँ पे वो मेल्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं जैसे ये गिरना शुरू करेगा ये सारे प्रीमियम उड़ेंगे। कुछ मत करो इसमें, एज इट इज इसको रहने दो। एटलीस्ट ये हफ्ता उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है। दूसरा, रिलायंस कहाँ गया? रिलायंस, रिलायंस 1377 पे है फिलहाल। एंड इसने हाई क्या बनाई? 1384 की। ठीक है। 1384 की फिलहाल हाई बनाई है। अब देखते हैं रिलायंस दिन रहते कहाँ तक जाता है, क्या करता है। पेट्रोनेट भी चलेगा, एनएचपीसी भी चलेगा, सब 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 चलेंगे।
एंजल वन का भी जो है मैंने एक लेवल दिया हुआ है मेरे ग्रुप में, मैंने आप लोगों को भी शायद बताया हुआ है कि वो लेवल पे हम एक बार उसको जो है एक अगर 2 लॉट है 3 लॉट है तो एक लॉट जो है आप बुक कर सकते हैं 2380 पे। ठीक है, अभी 2313 चल रहा है, तो 2380 आएगा तो आप एक लॉट बुक कर सकते हैं। कमोडिटी चलो ठीक है, अभी भी गोल्ड सिल्वर जो है वो लगे हुए हैं अपने ऊंचे स्तर पे। क्रिप्टो में हमने आज कुछ ट्रेड्स लिए थे, जिसको ये मैं आपको दिखाई देता हूँ क्रिप्टो में हमने क्या किया हुआ था। ये वाला वर्चुअल यूएसडी, ये जो है हमने कुछ एक 1.0320 के लेवल पे बाय किया हुआ था। कुछों ने अभी थोड़ा बहुत बुक किया हुआ है, फिर नीचे आएगा तो फिर हम लोग उसमें बाय करेंगे। और ये मैंने जो है सुबह में लिखा हुआ था कि मौका मिले तो एच डी एफ सी कॉल ले लीजिएगा, 980 का कॉल, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 930। तो आइए देखते हैं एच डी एफ सी, मैंने कल भी ये ट्रेड मेरे ग्रुप में दिया हुआ था एच डी एफ सी का। ठीक है, एच डी एफ सी अभी फिलहाल चल रहा है 7 रुपये 80 पैसे, ये 7 रुपये 10 पैसे 20 पैसे पे मैंने बाय करने का बोला हुआ था। अब देखते हैं कैसे क्या कितना चलता है ये। टीसीएस मैंने आप लोगों को सुबह हिंट दिया हुआ था कि आज आईटी एज वेल एज रिलायंस विल पुल अप द मार्केट। अगर बैंक अगर रिलायंस मानो दोपहर में थोड़ा सा ठंडा होता है तो बैंक विल पिकअप। ठीक है, तो बैंकिंग में जो है और इसमें टाइम है बुक करने के लिए, अभी कोई इसमें कोई मतलब सेलिंग वगैरह नहीं है, भले ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है पर ये मुझे लगता है कि फिर ग्रीन हो जाएगा। इसका 10 ईए में जो है वो 54,500 पे आ रहा है, तो एटलीस्ट होल्ड टिल 54,500। इसको पार करते ये 55,000 तक निकल जाएगा, हमारा 55,000 का ही कॉल है। तो देखते हैं कितना क्या बन पाता है, कैसे बन पाता है। तो अभी तो फिलहाल मार्केट वही रेंज में है जो रेंज में सुबह था, कोई खास ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। एंड 749 की उसने हाई बनाई, 749 के ऊपर अगर इसने सस्टेन सस्टेन होना शुरू कर दिया ना, तो मुझे लगता है बाकी सारे स्टॉक्स जो है जो अभी मतलब रिलायंस हुआ, आईटी, देन एंजल वन, ये सब में एक एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आ सकती है। तो बस देखते हैं, अच्छे लेवल का आप वेट करिए एंड अकॉर्डिंगली जो है आप बुक करते रहिएगा। आई डोंट थिंक सो शॉर्ट करना चाहिए, अगर कोई मार्केट में डिप आती है तो यू कैन एड अप योर लॉन्ग पोजीशन और एल्स वेट, मार्केट जो है ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं 3:30 के बाद विल टॉक इन डिटेल। दो दो वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप और 9082 503503, बाकी के प्रोसीजर आपको पता है। और देख देख लीजिए, आई मीन ज्वाइन करेंगे तो क्या बेनिफिट है, मैं तो एवरी नाउ एंड देन शेयर करता ही हूँ। तो देख लीजिए, यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।